दोस्तों ये बात तब की है जब एक इंडिया के लीजेंड स्विट्जरलैंड गए थे अपने एक टूर के लिए। 26 मई 2005 को वो स्विट्जरलैंड में लैंड हुए थे। स्विट्जरलैंड से लौटने के बाद उनकी याद में उनके सम्मान में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने 26 मई को साइंस डे डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आज की इस बिग शॉट सीरीज में हम बात करेंगे हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। उनकी लाइफ की जर्नी और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग किस्से अपने अंदाज में आपके सामने शेयर करूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे, जिससे उनकी फैमिली को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बचपन से ही उन्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनकी फैमिली पढ़ाई लिखाई का पूरी तरह से सपोर्ट करती थी। लेकिन अब्दुल कलाम जी हर सुबह स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर बेचा करते थे, ताकि उनकी फैमिली पर पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। स्कूल में उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट में से एक थे। उनका हमेशा सिर्फ एक फोकस रहता था कि हर दिन कुछ नया सीखा जाए, और इसलिए वो घंटों घंटों तक पढ़ाई किया करते थे। बचपन से ही वो इंडियन आर्मी फोर्स के पायलट बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म होने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। ये किस्सा तब का है जब वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। उस वक्त वो एक सीनियर क्लास कॉलेज के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और उस प्रोजेक्ट को प्रोग्रेस को लेकर कॉलेज के डीन उनसे बहुत गुस्सा हो गए थे, और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी से कहा, अगर 3 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। यह सुनकर एपीजे सर बहुत घबरा गए थे, और उन्होंने दिन रात बैठकर 3 दिन के अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। ये देखकर उनके डीन उनसे बहुत खुश हो गए, और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी से कहा, मैं जानता था तुम में वो काबिलियत है, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहने की क्षमता है या नहीं। कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब एपीजे कलाम जी ने इंडियन आर्मी फोर्सेज में फाइटर फ्लाइट के पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उस वक्त केवल 8 वैकेंसीज ओपन थी, और बदकिस्मती से उनका 9th नंबर आया, और वो आर्मी फोर्सेज के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाई। जिसके बाद उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ज्वाइन किया, जहां वो छोटे से हॉल का डिज़ाइन किया करते थे। लेकिन सर DRDO में अपनी जॉब से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ सीखने को नया नहीं मिल रहा था। तभी उनकी मुलाकात हमारे इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको एपीजे कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई, और उसके बाद उनका DRDO से इसरो में ट्रांसफ़र हुआ। इसरो में कलाम सर इंडिया के सबसे पहले सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च SLV-3 रोहिणी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उसके बाद उन्होंने कई प्रोजेक्ट इनिशिएट किए। 1980 में पृथ्वी मिसाइल सक्सेसफुल लॉन्च करने के बाद उन्होंने नासा ने जॉब ऑफर करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उससे ठुकरा दिया। पृथ्वी मिसाइल के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडियन कैबिनेट के तहत रिसर्च के लिए 3.88 बिलियन रुपीस के फंड्स अलॉट कर दिए, जिसके बाद एपीजे कलाम जी ने उनकी टीम के साथ मिलकर अग्नि, त्रिशूल, आकाश नाग जैसे कई बड़े मिसाइल लॉन्च किए। उनकी लीडरशिप के अंदर इंडिया को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 1998 में इंडिया ने सीक्रेटली सारे न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करके इंडिया को सारी दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया, जिसके बाद एपीजे कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया गया। जिसके बाद 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम सर इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने। अपने प्रेसिडेंटल टर्म्स के वक्त जब वो केरला विजिट के लिए गए थे, उस वक्त उन्होंने 2 लोगों को केरला के राजभवन में एज ए प्रेसिडेंटल गेस्ट इनवाइट किया। वो 2 लोग कोई बड़े सेलिब्रिटीज नहीं थे, उनमें से एक चपरासी और एक छोटे से होटल का मालिक था, जिसके साथ तिरुवनंतपुरम में काम करते वक्त दोस्ती हो गई थी। ऐसा ही एक किस्सा 2005 का है, जब उनकी फैमिली राष्ट्रपति भवन में रहने आई थी। लगभग 10 दिन तक उनकी फैमिली के 52 लोग राष्ट्रपति भवन में थे। उनके जाने के बाद अब्दुल कलाम जी ने 3,52,000 अपनी फैमिली के रहने और खाने का खर्चा सरकार को दिया था। जब एक रिपोर्टर ने उनसे ये पूछा कि आपके सरकार को ये पैसा क्यों दिया, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि सरकार मेरे रहने और खाने के पैसे देती है, ना कि मेरी फैमिली के। और इसी खुददारी ने पूरी दुनिया को इनसे प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया।
इनके पास जायदाद कोई नहीं थी अपनी किताबों के अलावा, पर अपनी कहानी से और अपने कामों से मिसाइल मैन और पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन